समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज के सिपाया पहुंचे। 1300 बेड के छात्रावास का किया उद्घाटन। समाधान यात्रा के तहत मोतिहारी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। गांव में विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। सोलर लाइट सिस्टम और गोवर्धन योजना का किया उद्घाटन। समाधान यात्रा के तहत 16 फरवरी को बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। सदर प्रखंड के कंकोल गांव में होगा कार्यक्रम। सीएम के दौरे को लेकर की जा रही है तैयारियां। सीएम के समाधान यात्रा पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का तंज। कहा, मुख्यमंत्री बिहार में कर रहे हैं पिकनिक यात्रा। विजय सिन्हा के बयान पर जेडीयू सांसद का पलटवार। कहा, मीडिया में बने रहने के लिए बीजेपी इस तरह के दे रही बयान। पटना में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर दी सफाई। कहा, पूरे मामले को पार्टी देख रही है। पटना में सीपीआई-एमएल का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन। सीपीआई-एमएल के बड़े नेता हुए शामिल। 5 दिनों तक चलेगा महाधिवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर तेज प्रताप यादव ने साधा निशाना। कहा, बिहार में अब रोजगार की सरकार। वाल्मीकि नगर में आकर काम देखिए। पलामू में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी और उपद्रवियों ने कई जगहों पर किया आगजनी। शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने पर विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी और आगजनी में कई लोग घायल। आगजनी के दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। पलामू में उपायुक्त ने जिलेवासियों से की शांति बनाए रखने की अपील। क्षेत्र में धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध और निगरानी। पलामू में हिंसा पर पुलिस ने पाया काबू। हिंसा में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। इलाके में अब भी धारा 144 लागू। देवघर में शव बारात पर प्रशासन के आदेश से विवाद। महाशिवरात्रि के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू रहने की पुष्टि। शिवरात्रि पर प्रशासन के आदेश की सांसद निशिकांत दुबे ने की निंदा। झारखंड सरकार को बताया हिंदू विरोधी। राज्य की कानून व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। मरांडी ने राज्य की पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वसूली गैंग की तरह काम कर रही पुलिस। झारखंड में सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी। बन्ना गुप्ता के आवास का किया घेराव। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 18 फरवरी को झारखंड के नए राज्यपाल की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राजभवन के बिरसा मंडप में होगा शपथ ग्रहण समारोह। रांची में खेल महोत्सव का होगा आयोजन। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे उद्घाटन। जमशेदपुर के दो मुहानी संगम नदी का होगा शुद्धिकरण। शिवरात्रि को मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे आगाज। रामगढ़ चुनाव पर सीएम सोरेन ने किया मंथन। यूपीए के नेताओं के साथ सीएम ने की बैठक। गठबंधन प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति बनाई। वैशाली में बढ़ा चोरों का आतंक। एक साथ 3 आभूषण दुकानों को बनाया निशाना। शटर काट कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। कमरे में मिला दोनों का शव। पुलिस जांच में जुटी। पटना सिटी के डाउनगंज में रंगदारी मांगने को लेकर बड़ी कार्रवाई। केमिकल कारोबारी से मांगी जा रही थी रंगदारी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के सूदखोरों पर कार्रवाई। छापेमारी कर पुलिस ने बरामद किए 16 बाइक, 22 मोबाइल और 7,000 रुपए कैश। धनबाद में कोयला चोरों से आहत शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से था नाराज। सरायकेला के आदित्यपुर में बाइकर्स गैंग के खिलाफ पुलिस का अभियान। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी ने युवक को मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा में महिला की बेरहमी से हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। लसिया कोम्बकेरा गांव की घटना। नालंदा में 7 फरवरी को हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। हजारीबाग में अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। गंभीर हालत में महिला का रिम्स में चल रहा इलाज। पुलिस वारदात की जांच में जुटी। सरायकेला के कांड्रा थाने में शौचालय से एक कंकाल बरामद होने से सनसनी। 4 महीने से बंद था शौचालय। पुलिस कर रही जांच। जमुई में ससुराल वालों ने नवविवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। ग्रामीणों ने दी पुलिस को जानकारी। गिद्धौर थाना क्षेत्र के मौरा गांव की वारदात। अरवल में नेशनल हाईवे 139 पर देर रात पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। झारखंड से आरा लाई जा रही थी शराब। दानापुर में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 3 दुकान से लाखों की संपत्ति की चोरी। प्रिंटर और अन्य सामानों की हुई चोरी। पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया में पुलिस ने साइबर गिरोह का किया पर्दाफाश। बैलेंस चेक करने के नाम पर एटीएम से निकासी करता था गिरोह। बेगूसराय में ट्रक से कुचलकर 75 साल की वृद्ध महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 31 को किया जाम। बेगूसराय में ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्राओं को रौंदा। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती।
नवादा में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंदा, 1 की मौत जबकि 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कटिहार में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर मौत, आजमनगर प्रखंड का मामला। आरा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बाइक सवार 2 युवक जख्मी, नेशनल हाईवे 922 के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र की वारदात। सरायकेला के कांडरा थाना क्षेत्र के प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। धनबाद में ट्रांसफार्मर से तांबा और पीतल चुराने में असफल रहे चोरों ने ट्रांसफार्मर में लगाई आग, निरसा के चिरकुंडा थाने की वारदात। समस्तीपुर में पैक्स गोदाम में अचानक लगी आग लगने से लाखों का नुकसान, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगोली मंदा पंचायत की घटना। गोटा में गोटा प्रीमियर लीग का आगाज, कुलाट टीमें कर रही हैं शिरकत। शेखपुरा नगर परिषद के गिरहिंडा में बाबा कामेश्वर नाथ मार्ग का चौड़ीकरण का काम शुरू, विधायक विजय सम्राट ने किया योजनाओं का शिलान्यास। लखीसराय के महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन, एसपी और डीएम ने सुरक्षा रूट का किया निरीक्षण। पटना नगर निगम में टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत, घर बैठे अब लोग जमा कर सकेंगे टैक्स। शेखपुरा के चेवाड़ा में पत्थर तोड़ने के दौरान विस्फोट, 6 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, 1 युवक भी जख्मी। झारखंड में अगले 5 दिन तक मौसम रहेगा शुष्क, न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की होगी बढ़ोतरी। सिवान में रेलवे विभाग की लापरवाही आई सामने, क्रॉसिंग पर मौजूद नहीं रहते कर्मचारी, फाटक को बंद किए बिना गुजरती है ट्रेन। स्थायीकरण की मांग को लेकर धनबाद में अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड सरकार के मंडी टैक्स के विरोध में राज्यव्यापी बंद, जमशेदपुर में भी दिखा बंदी का असर, शहर में बंद रहे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान। बोकारो में कृषि मंडी शुल्क के नए शुल्क को वापस करने की मांग को लेकर चास में अनाज का व्यापार पूरी तरह बंद, विधायक विरंची नारायण के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। साहिबगंज में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां बेहतर करने की कोशिश, जोरों से चल रही तैयारी, महारुद्र यज्ञ और मेले की तैयारी, 16 फरवरी को निकाली जाएगी कलश यात्रा। लखीसराय में मैट्रिक परीक्षा के कारण लगा जाम, आधे घंटे से ज्यादा समय तक लोग रहे परेशान, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने पर खत्म हुआ जाम। कोडरमा में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमेश्वर का मनाया गया जन्मोत्सव, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता हुई शामिल। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बिगड़ी छात्रा की तबीयत, सदर अस्पताल में कराएगी भर्ती, बालिका इंटर विद्यालय में परीक्षा दे रही थी छात्रा। कटिहार में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, विज्ञान की परीक्षा दे रहा था छात्र। शेखपुरा के खंडपुरा मोहल्ले में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, 111 महिला और कुंवारी कन्याएं हुई शामिल। लखीसराय नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद बोर्ड की बैठक, सभी वार्ड पार्षद बैठक में हुए शामिल, मीटिंग में कई योजनाओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गढ़वा के कई प्रखंडों में 36 तीर्थ यात्री रवाना, जिला प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के बस को दिखाई हरी झंडी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द, अब्दुल्ला की सीट को रिक्त घोषित किया गया। कोयंबटूर ब्लास्ट केस में 3 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 60 ठिकानों पर रेड, आईएसआईएस से कनेक्शन का मामला आया सामने। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में अहम फैसला, सहकारी समितियों को मजबूत करेगी सरकार, 5 साल में 2 लाख सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य। पंचायतों को नेशनल डेयरी योजना से जोड़ा जाएगा, सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, गांव में स्वरोजगार बढ़ाने पर काम। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल, कहा जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल प्रदेश बनाना चाहती है सरकार, लेकिन नहीं होने देंगे कामयाब। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड में मां बेटी का हुआ अंतिम संस्कार, गांव से घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बिठुर घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा कानपुर देहात अग्निकांड केस, दोषियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल। कानपुर में मां बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, लखनऊ में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, राजभवन तक निकाला गया पैदल मार्च। नागपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लीगल सेल का प्रदर्शन, एलजी आवास के बाहर की नारेबाजी, संविधान के बार बार दुरुपयोग का लगाया आरोप।
दिल्ली के सराय काले खां में शेल्टर होम पर चला बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने की थी शिकायत, अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा था शेल्टर होम। बागेश्वर सरकार के भक्तों की सामने आई अलग तस्वीर। दंडवत करते हुए कई किलोमीटर दूर से बागेश्वर धाम जाते नजर आए। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी अबू ओसामा को किया गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आरोप आतंकी सबाउद्दीन की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। निक्की मर्डर केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गला दबाकर की गई निक्की यादव की हत्या। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी साहिल। दिल्ली में फिर श्रद्धा केस जैसी वारदात। आरोपी साहिल ने मर्डर के बाद फ्रिज में छुपाया युवती का शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सगाई वाले दिन आरोपी साहिल ने की हत्या। मर्डर के बाद की सगाई 10 फरवरी को थी साहिल की शादी। सूत्रों के मुताबिक साहिल पर शादी तोड़ने का दबाव बना रही थी लड़की। मर्डर के बाद अपने ढाबे के फ्रिज में शव को छुपाया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बरामद की कार। निक्की को कार से लेकर कश्मीरी गेट पहुंचा था साहिल। कार में केबल से निक्की का गला दबाकर मारा। बस में सफर के दौरान साहिल और निक्की की हुई थी दोस्ती। लिव इन में रहने लगे थे दोनों। निक्की से दूरियां बनाने लगा था साहिल। मर्डर केस में निक्की के पिता का सामने आया बयान। कड़ी से कड़ी सजा की मांग। कहा साहिल को सजाए मौत मिले। बिलासपुर में बुलडोजर का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। पुलिस चौकी को हटाया गया। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का पर्दाफाश। 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 55 लाख की ड्रग्स बरामद। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 20 मीटर तक जमीन पर घसीटता गया बाइक। शामली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेधावी छात्राओं को बांटे गए लैपटॉप। 5000 की इनामी धनराशि और मेडल भी दिए गए। गुजरात के पाटन में भीषण सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत। 5 से ज्यादा लोग घायल। टायर फटने के कारण खड़े ट्रक से टकराई थी जीप। गाजीपुर में हेरोइन के साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ 70 लाख बरामद हेरोइन की कीमत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सड़क पर तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। राहगीरों ने मोबाइल पर बनाया तेंदुए का वीडियो। महाशिवरात्रि के पहले महाकाल मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भीड़ ज्यादा होने के कारण मोबाइल काउंटर पर रखना पड़ा। मंदिर प्रशासन के हाथ पांव फूले। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी भारत। T20 वनडे में पहले से ही नंबर 1 पर है रोहित की सेना। अब तीनों फॉर्मेट में टॉप पर भारत। पाकिस्तान ने सजा पूरी होने पर 2 भारतीय कैदियों को किया रिहा। अटारी बाधा बॉर्डर से भारत लौटे दोनों कैदी। नाटो देशों में रूसी फाइटर जेट्स की घुसपैठ। पोलैंड एयर स्पेस में रूस के 3 फाइटर जेट्स दिखने का दावा। नीदरलैंड को F-35 रूसी फाइटर जेट्स ने रोका। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा पलटवार। रूस के टॉस 1A MLRS पर किया हमला। धमाके में टॉस सिस्टम को उड़ाया। जंग के बीच यूक्रेन का रूस पर पलटवार। डेरेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके में अटैक। होवित्ज तोपों से रूसी टैंकों पर बरसाए बारूद। हवा में रूस की क्रूज मिसाइल तबाह करने का वीडियो। यूक्रेनी सैनिक ने मिसाइल फायर की। हमले में रूसी क्रूज मिसाइल तबाह। बखमूत में 80 किलोमीटर दूर क्रेमेनिया में बरस रहा बारूद। जंगी मैदान में रूस और यूक्रेन के बीच टैंक युद्ध। क्रेमेनिया में दोनों टैंकों की एक दूसरे पर बमबारी। यूक्रेनी फौज को विध्वंसक बनाएंगे नाटो देश। जंग खत्म होने के बाद यूक्रेनी फौज को मॉडर्न ट्रेनिंग नाटो की तरह यूक्रेनी आर्मी को ताकतवर बनाया जाएगा। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा यूक्रेन की 1-1 इंच जमीन के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।